नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। वास्तव में देश चाहे जितना भी प्रगति कर ले, परंतु जब तक शिक्षा के क्षेत्र में ठोस और कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक हमें यह ढिढोरा पीटने का कोई हक नहीं है कि हमारा देश विकसित हो रहा है। जरा सोचिए, आज के नए युवा के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, जिससे वो अपने आप में मजबूत बने और अपने देश को मजबूत बनाए। परंतु आज के डेट में शिक्षा का स्तर इस तरह हो गया है कि सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार बड़ी से बड़ी स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ होते चले जा रहे हैं। उसे कई कारण हैं। अगर मैं आज बात करता हूं प्राइवेट स्कूल, समाज में एक जोक की तरह मध्यम वर्गीय परिवार का खून चूस रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार का खून चूस रहे हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो फीसें होती हैं वह वसूली जाती हैं। मैं अभी आपको कुछ दिन पहले का एक वाकया बताना चाहूंगा। मैं बच्चियों का रिजल्ट लेने के लिए गया, वहां पर देखा कि कई बच्चियों के जो पिता या अभिभावक थे, 1 या 2 महीनों की फीस जमा नहीं कर पाए थे। वो बच्चे बहुत ही खुशी के तौर पे अपने रिजल्ट लेने के लिए गए कि भैया हम पास हैं कि फेल हैं, कि हमारा क्या परसेंटेज है। देखिए, बच्चे आज की डेट में हाईटेक हैं, वो सब 90 के ऊपर अबाउ वाले लोग बच्चे हैं आज की डेट में। खुशी से रिजल्ट लेने गए, परंतु वहां पर विद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्होंने उसका रिजल्ट दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि आपकी 2 महीने की फीस जमा नहीं है। आप जाइए, पहले प्रिंसिपल से बात कीजिए, इसके बाद बच्चों का रिजल्ट लेके जाइएगा, देख के जाइएगा। बोले ये एकदम गलत प्रक्रिया है। देखिए, बच्चा साल भर मेहनत करता है, चलो किसी कारणवश अगर उनके माँ बापों ने उनकी फीस नहीं जमा कर पाई तो उनको अपना रिजल्ट देखने का अधिकार है। देखिए, आप उसको रिजल्ट मत दीजिए, अपने पास रखिए, जब फीस जमा हो जाए जब आप दे दीजिएगा। परंतु बच्चों का मनोबल इस तरह मत तोड़िए। जब वहां पर सभी बच्चे खड़े होते हैं और जब आप ऐसा बोलते हैं किसी के माँ बाप को कि आपकी 2 महीने या 4 महीने की फीस जमा नहीं है, इसलिए आपके बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा, ये कोई अच्छी बात है क्या? शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत बुरी बात है। यहां पर बच्चा डिमोरल होता है, 4 लोगों के सामने उसको एक अनफील महसूस होता है। परंतु आज के डेट में ऐसा ही प्रक्रिया प्राइवेट स्कूलों में किया जाता है। इसके लिए बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए। इस तरह बच्चों को कभी भी डिमोरल नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके यहां से बच्चा अगर बड़ी क्लास में है तो टीसी लेके ही जाएगा, अगर टीसी लेके जाएगा तो आपको पूरे पैसे देके जाएगा। परंतु यह जो प्रक्रिया है, यह इसको पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। चलिए मैं आगे चलता हूं। आज के डेटों में प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्कूल है वह अपने आप में स्टोर लगाना चालू कर दिए। यह अच्छी बात है क्या? स्टोर भी है, बुक स्टोर, बेल्ट के लिए स्टोर, बैग्स के लिए स्टोर, यहां तक कि अगर आप पूछेंगे तो यूनिफॉर्म के लिए स्टोर। इसके ऊपर भी कठोर नियम आने चाहिए। बुकें हर जगह मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म जहां चाहिए वहां मिलने चाहिए। हम स्कूल से ही क्यों लें? क्योंकि सबको मालूम है कि जहां छोटे छोटे नर्सरी को बच्चों के 4-4, 5-5 हजार की बुकें आती हैं, यूनिफॉर्म 2-2, 3-3 हजार के आते हैं। यह आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में ऐसा बहुत बड़ा रवैया चालू हो गया है। देखिए, विभिन्न प्रकार की फीसें, अजीब एनुअल फंक्शन की फीस। अरे क्यों? ये सब चीजों से क्या होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट रही है। भाई देखो, पढ़ाना हर कोई चाहता है अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में, हक भी है उसका। शिक्षा के क्षेत्र में हक है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ के आगे बढ़े और देश को प्रगतिशील बनाने में सपोर्ट करें। परंतु पढ़ाएं कहां से आज की डेट में? देखिए, यह चीज दोनों को मालूम है, समाज को भी मालूम है और प्रशासन को भी मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में जो इस तरह के काम हो रहे हैं वह सच में ठीक नहीं है। परंतु प्रशासन भी अपने आप ही शांत है। अलग टाइप का ढिढोरा पीटेंगे, बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे, बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, हर एक टाइप की स्कीमें चलाएंगे, परंतु शिक्षा के विषय में बहुत कम ही लोग सोच पाएंगे। आज के डेट में शिक्षा चाहिए। आप शिक्षा के ऊपर सिस्टम चलाइए। आप फिक्स कीजिए भैया कि एक पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों का ये फीस का सिस्टम रहेगा, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। 5वीं से 10वीं तक का ये, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। देखिए, उसमें क्या होता है, हर कोई ये अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता है। परंतु आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल अपने आप में एक टाइप का स्टोर का भी बिजनेस चालू कर दिया है कि ये सब गलत है। बोले
यहां पर प्रशासन को और समाज दोनों को जागना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो आज के समय में सोचिए, मध्यम वर्गीय परिवार क्या है, 2 बच्चे पढ़ाने के लिए उनकी हालत खराब हो जाती है। मध्यम वर्गीय परिवार में हर साल कोई 25% 30% का इंक्रीमेंट नहीं होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा ले, मात्र 8% 10% का इंक्रीमेंट होता है। यह शासन को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है। प्राइवेट सेक्टर में तो और ही कंडीशन अजब ही है बोले। परंतु हर किसी को अपने बच्चे पढ़ाने का हक है। इसीलिए देश कितनी भी तरक्की कर ले, परंतु अगर शिक्षा के क्षेत्र में कठोर कदम नहीं उठाए गए तो उससे आने वाला भारत अपना कमजोर होगा। यदि बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे तो देश की नींव में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी नियम बनने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी सब्सिडी का सिस्टम आना चाहिए। यहां पर क्या है, आज के डेट में बच्चों का पढ़ाई का हक है। इसीलिए आज देखिए ना, आज की डेट में जितनी बड़ी स्कूल है उतनी बड़ी फीस। इस पर शासन और समाज दोनों को ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में हम हर चीज का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, आज हमारा देश बहुत आगे है। परंतु ऐसी प्रगति की किस काम की जब देश के बच्चों को पढ़ने के लिए उनके माता पिता को इस तरह जलील होना पड़े कि आपका फीस जमा नहीं, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इसमें स्कूल प्रशासन को भी फ्रंट में आना चाहिए। देखिए, यह जो चीज गलत है तो गलत है। आप साल भर की बच्चों की मेहनत दिखा नहीं रहे और बच्चों को ऐसे ही भेज रहे हैं बोले। इस पर शासन को भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सच में कठोर और ठोस कदम उठाने की इस समय बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।